हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों जो है कि मैं आज आप लोगों के लिए जो है कि विभिन्न प्रकार के औजार डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स जो है कि लेके आया हूं, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि 28 दिसंबर का एनएमडीसी रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें वर्कमैन की पोस्टें जो है कि बहुत सारी आई हुई थी टेक्निकल बेसिस पे। मेंटेनेंस मैकेनिकल की आई थी, मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की आई थी। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम 28 दिसंबर को होने वाला है और दोस्तों एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें बिल्कुल कंफ्यूज हैं, क्योंकि काफ़ी जो है कि लोकलाइज्ड जगह पे जो है कि सेंटर दे रखा है, जिसके वजह से जो है स्टूडेंट को वहाँ पे पहुँचने में ये ट्रेन का रूट मिल नहीं रहा है और स्टूडेंट वगैरह परेशान है कि जाए कैसे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि वहाँ पहुँचने के लिए पिछली बार जैसे कि एग्ज़ाम हुआ था तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है कि बहुत सारे स्टूडेंटों का जो है कि सेंटर पड़ा हुआ था। तो पिछली बार दोस्तों रायपुर बच्चे गए, कुछ बच्चे दुर्ग गए, वहाँ से जो है कि जगदलपुर एक जगह है, दंतेवाड़ा से मुझे लगता है 30-40 किलोमीटर दूर होगा जगदलपुर। तो वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है कि रायपुर पहुँचिए, रायपुर से स्लीपर या बहुत सारी प्राइवेट बसें जो है कि चलती रहती हैं वहाँ पे। कोशिश करिए आप लोग कि रायपुर जो है कि बिल्कुल सुबह में ही पहुँच जाएं, क्योंकि जो है कि वहाँ से लगभग 350 से 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसके वजह से जो है कि अंधेरा या रात होने से पहले आप लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, सेंटर पे पहुंच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करिए कि ऐसी कोई ट्रेन पकड़िए, ऐसा कोई रूट पकड़िए, बाई बस या जो भी हो, कि रायपुर में या दुर्ग में बिल्कुल सुबह में पहुंचे, जिसके वजह से वहाँ जल्द से जल्द बस पकड़ के शाम होने तक जो है बिल्कुल अपने सेंटर पे पहुंच जाएं। वहाँ जाके जो है कि बिल्कुल स्टे वगैरह आप लोग कर सकें उचित जगह देख करके। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों वहाँ ट्रेन वगैरह का कोई कोई वैसा रूट नहीं है, तो बाई बस ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रायपुर से ट्रेनें नहीं हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट बसें बहुत चलती हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जो है कि वो तो रहा वो बातें, और इसमें क्या है बहुत सारे मैक्सिमम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने को, क्योंकि ये वैकेंसी जो है कि बिल्कुल ओपन आ गई थी, तो जिसकी वजह से ऑनलाइन फॉर्म तो बहुत फिलअप हुए हैं, लेकिन जो है कि स्टूडेंट मैक्सिमम जो है कि इन सब चीज़ों को पहुंचने को लेकर के और नक्सलाइज एरिया को लेकर के कि नक्सलवाद क्षेत्र है, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी जो है कि परेशान हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि एग्ज़ाम देने जाना है या एक्चुअल में नहीं जाना है। मैं दोस्तों आप लोगों को, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि देखो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम देने का आपने मन बना लिया है, एडमिट कार्ड जब जारी हो चुका है, तो एनएमडीसी भले ही एक नवरत्न कंपनी है, लेकिन किरांडुल और बछेली उसके जो है कि दो प्रोजेक्ट हैं। यानी कि किरांडुल और बछेली जो है कि अपने आप में एक तरफ में अलग अलग दो कंपनियां हैं, और आपको दो जगह से अलग अलग रिक्रूटमेंट भी निकला हुआ है, अलग अलग जगह से पोस्टें हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको, एक ही खर्चे में एक ही सेम डेट में जो है कि दो अलग अलग एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिल रहा है, और वो भी एग्ज़ाम का पैटर्न सेम होगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में आप लोग एग्ज़ाम दें तो उसमें अच्छा स्कोर ना आ पाए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो 100 मार्क्स के हैं। अगर अच्छे स्कोर्स नहीं आ पाए लेकिन कम से कम पैटर्न तो पता चलेगा। तो आप लोग जो है कि शाम वाली पाली में हो सकता है इवनिंग मीटिंग में आप लोग जो है कि अच्छा कर पाएँ, बेटर कर पाएँ, और दो में से किसी एक में भी अच्छे मार्क्स आ गए तो जॉब लगने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बिल्कुल अगर मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा तो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल वहाँ पहुँचना है। और सिर्फ वहाँ आप ही नहीं रहेंगे, कैंडिडेट के बहुत सारे एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कई हज़ारों एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, तो 50% भी अगर बच्चे आए तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में उस दिन 28 दिसंबर को कम से कम 5,000 बच्चे ज़रूर होंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ देखेंगे अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये दोस्तों क्वेश्चन तैयार हुआ है ये दो पार्टों में जो है कि ये, क्योंकि बहुत ही ब्रॉड है ये वाला जो है कि, और काफ़ी ज़्यादा पूछने की पॉसिबिलिटी आती है, खासकर फीटर हो अन्य जितने भी आईटीआई ट्रेड के बच्चे हैं सभी इस
पेपर को देख सकते हैं, जो 30 क्वेश्चन हमारे 30 से 35 क्वेश्चन दोस्तों दिया है 30 क्वेश्चन, लेकिन 30 से 35 क्वेश्चन जो आएंगे टेक्निकल के, उनमें जो है कि काफ़ी क्वेश्चन जो है कि इनमें से मिल सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो है कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों जो है विभिन्न प्रकार के औजार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल, जिसका जो है कि पार्ट 1 है ये। मैं पार्ट 2 लेके बहुत जल्दी आ जाऊंगा, कुछ घंटे बाद जो है कि अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1 है दोस्तों, पुल टाइप स्क्रैपर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन बी है एंगुलर स्क्रैपर, ऑप्शन सी है बुल नोज स्क्रैपर, ऑप्शन डी है हुक स्क्रैपर, ठीक है दोस्तों। स्क्रैपर होता क्या है, स्क्रैपर मैं आप लोगों को बता दूं, स्क्रैपर एक तरह की खुरचनी है, जिससे हम मेटल पे जो है कि कुछ लगे जो है कि जंग वगैरह या किसी चीज़ को जो है कि हम खुरचने का कार्य करते हैं, स्क्रैप करने का काम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ, तो पुल टाइप स्क्रैपर कौन सा है, तो ऑप्शन डी सही है, हुक स्क्रैपर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सरफेस प्लेट की ग्रेड होती हैं, तो सरफेस प्लेट की दोस्तों ग्रेड अलग अलग जो है कि उसमें आती हैं। तो ऑप्शन ए है 1 2 3, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन बी है 1 3 4, ऑप्शन सी है 1 4 5 तथा 6, ऑप्शन डी है 1 से लेकर 7 तक। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के आसानी के लिए बिल्कुल जो है कि ऑप्शन को जो करेक्ट है उसको मैंने थोड़ा अलग कलर से जो है कि उसका आंसर लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, जिससे बिल्कुल क्वेश्चन को रीड करने में, उसका आंसर पता लगाने में बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। तो सरफेस प्लेट की ग्रेड जो है ऑप्शन ए सही है, 1 2 तथा 3 होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेमल का साइज है। तो दोस्तों ट्रेमल का साइज यहाँ 2 से 10 सेंटीमीटर दिया है, 5 से 11 सेंटीमीटर दिया है, 15 से 50 सेंटीमीटर दिया है, 20 से 60 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ट्रेमल का साइज हमारा 15 से 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वी ब्लॉक की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए 40 से 100 mm है, ऑप्शन बी है 60 से 180 mm है, ऑप्शन सी है 75 से 200 mm, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे स्टैंडर्ड वी ब्लॉक हमारा जो होता है, जो फीटर के जाप वगैरह बनाने में बहुत ही हेल्प करता है, वो हमारा जो है कि उसकी लंबाई स्टैंडर्ड होती है 60 से 180 mm, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्राइबर का एक सिरा कितने एंगल पर मुड़ा होता है। तो दोस्तों स्क्राइबर का हमारा जो एक सिरा होता है, देखो दोस्तों स्क्रैपर और स्क्राइबर में अंतर होता है, ठीक है। तो स्क्राइबर का एक सिरा, स्क्राइबर का सिरा हमेशा नुकीला टाइप का होता है, बाकी स्क्रैपर जो है फ्लैट होता है, ठीक है दोस्तों, चपटा होता है। तो स्क्राइबर का एक सिरा कितने एंगल पर मुड़ा होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, 60 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है। तो दोस्तों वायर गेज का प्रयोग यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा है कि तार की मोटाई मापने के लिए, तार की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें नोट्स हैं, वायर गेज से रिलेटेड नोट्स हैं, हम लोग इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये जो नोट्स हैं इसको हम लोग देखेंगे। वायर गेज का नंबर जितना अधिक होगा तार उतना ही पतला होगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। वायर गेज का नंबर जितना अधिक होगा हमारा क्या होगा, वायर उतना ही पतला होगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि अगर वायर गेज का नंबर कम होगा तो वायर हमारा उतना ही मोटा होगा, अगर अधिक होगा तो वायर की मोटाई उतनी पतली होगी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर फिक्स मार्किंग के लिए यूज करते हैं, मतलब कि जहाँ पर फिक्स मार्किंग के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा पंच यूज करते हैं, ये दोस्तों जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ये है सेंटर पंच, ऑप्शन बी है डॉटर पंच, डार्ट पंच जिसे बोलते हैं, ऑप्शन सी है डिवाइडर, ऑप्शन डी है सरफेस प्लेट। तो दोस्तों जहाँ पर अस्थाई मार्किंग, फिक्स मार्किंग के लिए हम डार्ट पंच का प्रयोग करते हैं, डॉटर पंच का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकिंग होल काटने के लिए किस टाइप का पंच यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहला है हालो पंच, दूसरा है प्रिक पंच, तीसरा सेंटर पंच, चौथा है डार्ट पंच। तो पैकिंग का जो होल काटते हैं वो हम हालो पंच के द्वारा काटते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये दोस्तों जो है मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम सिर्फ एनएमडीसी ही नहीं, जितने भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम देंगे हर एग्ज़ाम में यहीं से इसरो डीआरडीओ बीआरओ कहीं का भी एग्ज़ाम हो, यहीं से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है कि उठाए जाएंगे, ये काफ़ी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है।
तो बिल्कुल आप लोग क्लियर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है दोस्तों। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल देखेंगे, ऑप्शन ए 60 डिग्री है, ऑप्शन बी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ऑप्शन सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों सेंटर पंच, एक आप लोग कोड बना लीजिए, सेंटर पंच मतलब 90 डिग्री, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं नेक्स्ट। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है पंचों का पॉइंट एंगल। तो डार्ट पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 90, बी है 60, सी है 30, ऑप्शन डी है 45। तो डार्ट पंच का होता है 60 डिग्री, सेंटर का 90, डार्ट का 60 डिग्री। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों में हम लोग देखेंगे प्रिक पंच का भी पॉइंट एंगल देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हैंड वाइस या हेक्सा में किस टाइप का नट यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये भी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। पिछली बार जब एनसीएल ड्रैग लाइन ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला 2018 में, तो उस समय यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन ए है जो है कि चक नट यूज होता है, ऑप्शन बी हेक्सागोनल नट होता है, ऑप्शन सी है कैसल नट होता है, ऑप्शन डी विंग नट होता है। तो हैंड वाइस या हेक्सा में किस टाइप का नट होता है, विंग नट या बटरफ्लाई नट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्लेन वाशर की क्या उपयोगिता है। तो दोस्तों ये भी जो है कि ज़बरदस्त जो है क्वेश्चन है, ये भी जो है कि पूछा गया था एनसीएल के ड्रैग लाइन ऑपरेटर के एग्ज़ाम में। तो प्लेन वाशर की क्या उपयोगिता है। तो ऑप्शन ए है नट को उचित सपोर्ट देना, ऑप्शन बी है फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, और ऑप्शन सी है जाप को सुंदर बनाना, ऑप्शन डी बड़े होल का क्लियरेंस कवर करना। तो दोस्तों प्लेन वाशर की यूजनेस यही है, उपयोगिता यही है कि फोर्स को अधिक क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करना या विभाजित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्प्रिंग वाशर कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्प्रिंग वाशर जो है, इसका मैंने डायरेक्टली आंसर आपको लिखा है कि जहाँ वाइब्रेशन के द्वारा नट के ढीला होने की संभावना अधिक रहती है वहाँ पे यूज होता है। तो स्प्रिंग वाशर वहाँ यूज होता है जहाँ वाइब्रेशन के द्वारा नट के लूज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नट बोल्ट के मध्य समांतर किस प्रकार की थ्रेड बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा नट बोल्ट होता है हम देखते हैं जो कॉमन यूज में आता है उस पर जो थ्रेड कटी होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे 4 ऑप्शन हैं। इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वी टाइप की थ्रेड बनी होती हैं, वी थ्रेड जो 60 डिग्री पे होती हैं, जिनका एंगल क्या है, वी थ्रेडों का एंगल कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे होता है। ठीक है दोस्तों, ये विभिन्न प्रकार के औजार के तहत चैप्टर चल रहा है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ऑड लेग कैलिपर के मुड़ी लेग का एंगल कितना होता है। जो हमारा ऑड टाइप कैलिपर होता है उसका जो एक लेग मुड़ा हुआ होता है उसका एंगल कितना होता है। तो दोस्तों इसमें जो है कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री होता है। ऑड कैलिपर जो होता है उसके मुड़े हुए लेग का एंगल 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका होगा, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, कार्बन स्टील होगा, एल्युमिनियम होगा, रफ आयरन होगा, कॉपर होगा। तो ऑप्शन इसका ए, पहला ऑप्शन जो है कि कार्बन स्टील बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इनसाइड कैलिपर द्वारा जाप की कैसी माप लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे प्रश्न को पढ़ के इसका आंसर का पता लगा सकते हैं। इनसाइड कैलिपर यानी कि अंदर वाले जो है कि माप लेने वाले कैलिपर्स, इनसाइड कैलिपर द्वारा जो है जाप की हम कैसी माप लेते हैं। ऑप्शन है बाहर, अंदरूनी, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इनसाइड कैलिपर है तो अंदरूनी जाप, आउटसाइड कैलिपर होगा तो हम बाहरी जाप की माप लेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको ये भी बता दें कि इनसाइड कैलिपर के जो लेग होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर की तरफ निकले होते हैं, जिससे किसी होल में जा करके उसका जो है कि अगर डाया टाइप का मापना हो, डिस्टेंस मापना हो तो बाहर साइड। और आउटसाइड कैलिपर का क्या होता है, उसके जो दोनों लेग होते हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ झुके होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रू पिच मेजरिंग गेज प्रयोग होता है किस लिए। तो स्क्रू, ये भी दोस्तों मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। स्क्रू पिच मेजरिंग गेज, इसका ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। चूड़ी काटने में, चूड़ी के निशान लगाने में, थ्रेड के बीच गैप मापने में, 1 इंच में थ्रेडों की संख्या गिनने में। तो दोस्तों स्क्रू पिच मेजरिंग गेज जो हमारा होता है वो 1 इंच में हमारे कितने थ्रेड हैं ये पता करने के लिए उसका यूज होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विद्युत में उपयोग होने वाले प्लायर का
जो हैंडल होता है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे छूट गया है प्लायर का ये हैंडल लिखा हुआ है, तो हम लोग ध्यान देंगे। विद्युत में प्रयोग होने वाले प्लायर का हैंडल बना होता है किसका? तो दोस्तों ये हैवी प्लास्टिक का बना होता है। बहुत बच्चे जो है पीवीसी मार सकते हैं, लेकिन पीवीसी यहाँ पे क्या होगा हमारा गलत माना जाएगा। जो हमारा जो है कि हैवी प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक होता है, वो जो है कि इलेक्ट्रिक प्लायर का हैंडल उससे बना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। डबल इंडेड स्पैनर के जा, जो डबल इंडर स्पैनर के जा होते हैं जिसमें नट फंसाए जाते हैं, नट फंसा के टाइट या लूज किए जाते हैं, वो प्रायः हैंडल के अक्ष के एक्सिस के कितने डिग्री पर होते हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन ए है 10 डिग्री, ऑप्शन बी है 12 डिग्री, सी है 15, डी है 20। तो बिल्कुल इसका जो है कि ऑप्शन बी जो है कि बिल्कुल करेक्ट है। 12 डिग्री 12 डिग्री के होते हैं उनके अक्ष एक दूसरे पे। बाकी जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइल्ड स्टील की चीजल ग्राइंड करते समय कटिंग एंगल कितना रखते हैं? तो दोस्तों जो हमारी एमएस स्टील की जो होती है, एमएस रॉड वाली चीजल जो होती है, हमारी माइल्ड स्टील की जो चीजल होती है, वो ग्राइंडिंग करते समय कितने एंगल पे होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 55 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो दोस्तों हाफ राउंड चीजल का कटिंग एंगल जो होता है हमारा 35 से 45 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से स्क्रू ड्राइवर का कौन सा मुख्य भाग नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन पढ़ लेंगे, ब्लेड, सैंक। ये सैंक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, सैंक नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये सैंक है, ध्यान रखिएगा। ब्लेड, सैंक, हैंडल तथा वेज। तो दोस्तों इसमें जो चौथा ऑप्शन वेज है वो क्या है? स्क्रू ड्राइवर का मुख्य भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डार्ट पंच की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। डार्ट पंच की लंबाई जो है 4 से हमारी 6 इंच तक होती है। ठीक है दोस्तों, बाकी किसी किसी बुक में आप देखोगे आपको कन्फ्यूज़न मिलेगा, लेकिन जो है डार्ट पंच की लंबाई 4 से 6 इंच होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? उधर हम लोगों ने सेंटर पंच और डार्ट पंच का पिछले अभी पेज पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेंटर पंच का 90 होता है, डार्ट पंच का भी देखा था। बाकी इधर प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है? 30 डिग्री होता है दोस्तों, 30 डिग्री होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है दोस्तों? हाफ राउंड का कटिंग एंगल हमने देखा 35 से 45 डिग्री होता था, और जो है कि माइल्ड स्टील वाला का 55 डिग्री था। और फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही है, 45 से 60 डिग्री, 45 से 60 डिग्री के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोर्स टाइप हेक्सा ब्लेड में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें जो है कि दांतों की संख्या जो है कि 14 से 18 होती हैं। इसमें दोस्तों आता है मीडियम टाइप, कोर्स टाइप, फाइन टाइप। तो सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या फाइन टाइप में होती है, और हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोर्स टाइप हेक्सा ब्लेड में दांतों की संख्या कितनी होती है? 14 से 18 होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर कितने एंगल पे मुड़ा होता है? तो दोस्तों हमारा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होता है, जो कि दोस्तों ये वर्नियर हाइट गेज में यूज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, फीटर के जो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर ये जो है वर्नियर हाइट गेज में यूज़ किया जाता है, जिसका जो है कि मुड़ा हुआ एंगल कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस पिन टाइप हथौड़े की हैंडल पिन से कितने एंगल पर बनी होती है? तो क्रॉस पिन टाइप हथौड़े की हैमर की जो हैंडल होती है वो पिन से जो है 90 डिग्री पे बनी होती है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन फाउंडेशन बोल्ट नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है ए कार्टर बोल्ट, लेविस बोल्ट, रैग बोल्ट तथा ऑप्शन डी टेपर बोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि फाउंडेशन बोल्ट ए बी सी, कार्टर बोल्ट, लेविस बोल्ट, रैग बोल्ट, ये तीनों फाउंडेशन बोल्ट हैं, और टेपर बोल्ट हमारा जो है फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, टेपर बोल्ट फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। निम्न में से अस्थाई ज्वाइंट नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा फिक्स ज्वाइंट नहीं है? तो हमारा यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया, ब्रेसिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सोल्डरिंग दोस्तों क्या है? हमारा अर्धस्थाई जो है कि ज्वाइंट है। तो यहाँ पे जो है कि सोल्डरिंग हमारा फिक्स ज्वाइंट नहीं है, ऑप्शन ये सही है। वेल्डिंग हमारा फिक्स ज्वाइंट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, रिवेट किस प्रकार का जोड़ या ज्वाइंट है?
तो दोस्तों जो है कि रिवेट हमारा अर्ध अस्थायी टाइप का जोड़ है, सेमी परमानेंट टाइप का जोड़ है, ये ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डर में कौन से तत्व होते हैं? तो दोस्तों सोल्डर में हमारे टीन व लेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। टाँका में भी सेम यही होते हैं। तो सोल्डर में कौन से तत्व होते हैं? टीन व लेड होते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो, 35 क्वेश्चन लगभग जो है कि इसमें कंप्लीट करा दिए गए। बाकी इसका जल्द ही मैं पार्ट 2 लेकर के आने वाला हूँ, उसमें भी आपको 30 से 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये हमेशा जो है कि हमेशा काम आने वाले क्वेश्चन है, सभी जो है कि टेक्निकल एग्जामों के लिए। दोस्तों अगर मेरा जो है वीडियोज़ आपको पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और दोस्तों ये सारे वीडियोज़ एनएमडीसी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट जो है NMDC / BRO एग्ज़ाम लेटेस्ट में जा कर के बिल्कुल आप वॉच कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।